Hello everyone, welcome back to Target IES. I'm Tekshan Deshwal as usual and Oriental Rank 7 UPSC Engineering Services 2018. We were studying electrical machines. उसमें क्या पढ़ रहे थे हम? Synchronous machines. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? शॉर्ट पिच वाइंडिंग. ओके, शॉर्ट पिच या फिर फ्रैक्शनल पिच या फिर कोर्डेड वाइंडिंग. ठीक है. क्यों करते हैं हम इसे? जो मेन पर्पज क्या है मेरा शॉर्ट पिच करने का? टू एलिमिनेट हार्मोनिक्स. एलिमिनेट हार्मोनिक्स. हार्मोनिक्स क्यों आते हैं मेरे? क्योंकि जो मेरी फ्लक्स डेंसिटी है इनसाइड द मशीन दैट इज नॉट प्योरली साइनसोइडल. वो क्या है? लाइक स्टेप वेव की तरह. दैट्स वाई मेरे हार्मोनिक्स आते हैं. इट इज नॉट प्योरली साइनसोइडल. सो एक फंडामेंटल होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक होगा, सेवंथ हार्मोनिक होगा, लाइक दैट. ओके, तो कोडिंग करके मैं क्या करता हूँ? आई रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक वोल्टेजेस. प्रैक्टिकल मैंने बताया था वो कोडिंग क्या होता है. प्रैक्टिकल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री. क्यों? क्योंकि जो मेरे फिफ्थ और सेवंथ बाइल्ड हार्मोनिक्स है वो इक्वली रिड्यूस हो जाते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अल्फा? 60 डिग्री. ये भी हमने डिस्कस किया था. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोडिंग फैक्टर के सी इक्वल्स टू कॉस एन अल्फा बाई टू. एन का मतलब कौन से नंबर का हार्मोनिक है. अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो एन इक्वल्स टू 1, थर्ड हार्मोनिक एन इक्वल्स टू 3, फिफ्थ हार्मोनिक एन इक्वल्स टू 5, लाइक दैट. आफ्टर दैट वन थिंग वी सॉ, जो मेरे थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज होती है वो लाइन में तो कभी आती नहीं है, चाहे स्टार हो या डेल्टा हो. माय थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज आर जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेस एंड दे नेवर कम इन द लाइन. ओके, इसलिए मैं क्या करता हूँ हमेशा अपने जनरेटर को स्टार कनेक्ट करता हूँ. क्यों? अब मैं डेल्टा कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है, जो मेरी थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज है जो इंड्यूस हो रही है, वो सर्कुलेटिंग करंट इंट्रोड्यूस करती है बहुत ज्यादा. ठीक है, ज्यादा सर्कुलेटिंग करंट आता है मेरे डेल्टा में. बट स्टार में, अगर मैंने बताया था आपको, अब मैं ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी स्टार में मेरी, तो उसके न्यूट्रल को छोड़ दो आइसोलेटेड. जो मेरा ट्रांसफॉर्मर लग रहा है जीटी, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे जनरेटर है और यहाँ पे क्या है मेरा ट्रांसफॉर्मर, तो इसके न्यूट्रल को आप छोड़ दो आइसोलेटेड. और डेल्टा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो एज इट इज रहने दो. डेल्टा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, तो आपके जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होंगे, और जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होंगे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो थर्ड हार्मोनिक का तो चक्कर ही खत्म. लाइन वोल्टेज में आ नहीं सकता और फेज में उसकी वजह से मैंने करंट को फ्लो होने नहीं दिया. दैट्स वाई ऑल द बिग जनरेटर्स आर स्टार कनेक्टेड. ये भी देखा था हमने. देन वी सॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपर सेविंग. कॉपर सेव होता है. कौन सा कॉपर सेव होता है? ओवरहैंग का कॉपर सेव होता है. अगर मेरा अल्फा 30 डिग्री है तो कितना सेव होता है? 16.7%. अगर मेरा अल्फा 30 डिग्री है तो 16.7%. इफ आई इंक्रीज अल्फा, कॉपर सेविंग इंक्रीजेस. बट क्यों थी मेरी प्रैक्टिकल लिमिट 60 डिग्री पे? क्योंकि अगर मैं 60 से ऊपर जाता हूँ तो मेरा जो फैक्टर है कोडिंग फैक्टर, दैट रिड्यूसेस वेरी मच. तो मुझे वापस से वही वोल्टेज रिस्टोर करने के लिए और भी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स डालने पड़ते हैं इन ईच फेज. तो मेरा जो कॉपर होता है, कॉपर सेविंग, वो ऑफसेट हो जाती है. मीन्स वहां से बचा हुआ कॉपर वहां पर लग जाता है. जो मैंने ओवरहैंग से कॉपर बचाया वो मुझे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स डालने में मेरा स्पेंड हो जाएगा. दैट्स कॉल्ड कॉपर ऑफसेट. सो ये सब देखा था हमने. व्हाट मैं ई फेज के सी इंटू रूट टू पाई एफ फाई एन फेज. आफ्टर दैट मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मेरी मशीन में तो कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा. अगर मैं सारे कंडक्टर्स को एक ही स्लॉट में रखूंगा डीपर इनटू द लेयर, तो क्या होता है? जो मेरा फ्लक्स होता है वो अनइक्वली कंडक्टर्स को कट करता है. जो ऊपर वाले कंडक्टर्स हैं इनको तो ज्यादा फ्लक्स कट करेगा. बट जो नीचे वाले कंडक्टर्स हैं, ये क्या है? मेरा स्टेटर, लाइक दिस. ठीक है, ऐसा मेरा स्टेटर है. यहाँ पे मेरे पोल है. दीज आर माई पोल्स, लाइक नॉर्थ पोल. ठीक है, जो ऊपर वाले कंडक्टर्स है वहां पे तो मेरा फ्लक्स इजीली कट कर लेता है. बट डीप डाउन इनसाइड जो नीचे वाले कंडक्टर्स है, यहाँ तक पूरा फ्लक्स पहुंच नहीं पाता. सो these conductors do not induce equal voltage as compared to the conductors on the outer surface. जो मेरे ये वाले कंडक्टर, ये तो ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, बट ये कंडक्टर्स कम वोल्टेज इंड्यूस करते हैं. दैट्स मीन्स these conductors are अंडर यूटिलाइज्ड. ठीक है, अंडर यूटिलाइज्ड. तो इतनी स्लॉट की डेप्थ में नहीं रख सकता. तो मुझे क्या करना पड़ता है? मैं इनको स्लॉट बाय स्लॉट इनमें अरेंज करता हूँ. और मैक्सिमम जो होती है वो हम डबल लेयर से ज्यादा वाइंडिंग नहीं करते. मैंने आपको डीसी मशीन में भी बताया था. ओके, इसके पहले मैंने पढ़ा था शॉर्ट पिच क्यों करते हैं? हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए. नाउ अब बात आती है कि मेरे एक फेज की वाइंडिंग में कितने स्लॉट्स होंगे. हाउ कैन वी टेल दिस? लुक, जो मेरा एक पोल है, सपोज मेरा एक पोल है यहाँ पर. ठीक है, पहले मुझे देखना पड़ेगा कि एक मेरी पोल पिच कितनी है. सपोज एक पोल के अंदर मेरे आ रहे हैं 18 स्लॉट्स. ठीक है, सपोज मेरी मशीन है दो पोल की, इसके अंदर 36 स्लॉट्स हैं टोटल. तो व्हाट इज द पोल पिच? मेरी पोल पिच क्या है? माई पोल पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन माई नंबर ऑफ पोल्स,
36/2, it is 18 slots per pole. That means at any time under a pole there are 18 slots. अब देखो एक जो आर फेज है वो भी बोलेगा कि मैं भी आऊंगा नॉर्थ पोल के नीचे, वाई फेज भी बोलेगा कि मैं भी आऊंगा नॉर्थ पोल के नीचे, और जो मेरा बी फेज है वो भी बोलेगा कि मैं भी आऊंगा नॉर्थ पोल के नीचे. मैं 3 फेज सिस्टम में हाउ मेनी स्लॉट्स पर फेज, माई स्लॉट्स पर पोल पर फेज अगर मैं निकालता हूं तो ये कितने होंगे मेरे 18 तो है मेरे स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल पर फेज निकालूंगा तो अपॉन 3 दैट इज 6 स्लॉट्स पर पोल पर फेज. और जब मैं ये चीज निकल के आती है इसको मैं बोलता हूँ एम, माई एम इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, क्या है मेरा एम, सी हियर माई एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज. एम आ गया मेरा 6. नाउ सी वन मोर थिंग, इसका मतलब क्या है, जरा एक साथ मेरे जो 6 स्लॉट्स होंगे लाइक दिस जो मेरे 1 2 3 4 5 6, इन 6 में मेरे जो आर फेज है मेरा उसी के कंडक्टर्स आएंगे सारे के सारे. देयर आर ऑल द आर फेज कंडक्टर्स. आर फेज मीन्स और कोई सा भी ए फेज बोल दो आप कुछ भी, बट इन 6 स्लॉट्स में एक ही कंडक्टर आएंगे. नाउ व्हाट इज एम, एम होगा मेरा 6. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, व्हाट इज द एंगल गिवन बाय ईच स्लॉट. कैसे निकालते हैं हम, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन द मशीन, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन माई मशीन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स. सपोज अगर मेरी मशीन में 36 स्लॉट्स हैं, 36 स्लॉट्स है मेरे मशीन में, ओके. और सपोज मेरी 2 पोल की मशीन है, 2 पोल की मशीन मीन्स थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल. कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री है मेरी मशीन में, 360 डिग्री. टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 360 डिग्री. नंबर स्लॉट्स 36, दिस इक्वल्स टू 10 डिग्री. दैट मीन्स मेरा हर स्लॉट, एवरी स्लॉट गिव्स मी 10 डिग्री, एवरी स्लॉट गिव्स मी 10 डिग्री. अगर मेरे 6 स्लॉट में एक फेज आ रहा है मेरा, पहले तो बताओ मेरे को ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री मशीन अपन स्लॉट्स, इट इज कॉल्ड बीटा, इट इज कॉल्ड बीटा. और एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स, एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स, जो मैंने आपको मेथड बताया है सबसे अच्छा मेथड यही करने का है. बाकी अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो देखो, बीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में टोटल स्लॉट्स इन मशीन. क्या है 360 डिग्री मैकेनिकल, ये मेरा निकल के आएगा इन मैकेनिकल डिग्री. लेकिन मैंने आपको बताया कौन सा यूजफुल होता है मेरा, जो मेरा अल्फा है वो भी किसमें होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री में. जो मैं फॉर्मूला में यूज करता हूँ वो भी मेरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री वाला. तो अगर मैं इसको मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करूंगा तो व्हाट इज माई थीटा इलेक्ट्रिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल टू थीटा मैकेनिकल इंटू में p/2. तो अगर थीटा मैकेनिकल को मुझे इलेक्ट्रिकल में लाना है तो मल्टीप्लाई बाई p/2, ये आ गया मेरा बीटा, ये मेरा बीटा. और मैंने भी आपको यही बताया है, पहले आप निकाल लो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन मशीन कितने होते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल इंटू में, सॉरी थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल इंटू में p/2. थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल तो क्या होता है, थीटा मैकेनिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट, 360 डिग्री होता है मेरी मशीन में. अगर मेरा मशीन एक बार रोटेट करेगी पूरी तो 360 डिग्री मैकेनिकल इंटू में p/2 अपॉन में कर दो टोटल स्लॉट्स, निकल जाएगा मेरा एंगल ऑफ द ईच स्लॉट और एंगल बिटवीन द एडजेसेंट स्लॉट्स. एम क्या है मेरा, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज. अब मेरी एक टर्म आती है जिसको मैं बोलता हूँ एम बीटा. एम बीटा इज कॉल्ड माई फेज स्प्रेड. फेज स्प्रेड मीन्स एक फेज मेरा कितने उसमें स्प्रेड हुआ पड़ा है. सपोज मेरा एम कितना है यहाँ पे 6 मेरा क्या है एम, मेरा बीटा क्या है 10, तो 6 इंटू 10 क्या हुआ मेरा 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60 डिग्री इज माई फेज स्प्रेड. और जो मैं जनरली जो मेरी वाइंडिंग में फेज स्प्रेड होता है वो कितना होता है 60 डिग्री ही होता है. क्यों, वाई, बिकॉज मैंने आपको बताया अंडर ए पोल इन एनी पोल मशीन, इन एनी पोल मशीन अंडर ए पोल देयर आर ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. एग्री और नॉट, बिल्कुल. मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ ये चीज. अगर मेरे 2 पोल होंगे तो एक साइकिल आएगी, 4 पोल होंगे तो एक रोटेशन में 2 साइकिल आएंगी. दैट मीन्स हर 2 पोल के लिए 360 डिग्री, एक पोल के लिए 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. तो हर सिंगल पोल के लिए कितना होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. अंडर ए पोल देयर आर ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. अगर मेरे को एक ही पोल में 3 वाइंडिंग डालनी है तो मैं कितने कितने हिस्सा करूंगा, 60 में एक वाइंडिंग, 60 में एक वाइंडिंग, 60 में एक वाइंडिंग. दैट्स व्हाई द फेज स्प्रेड इज 60 डिग्री. इट इज कॉल्ड नैरो फेज स्प्रेड और स्टैंडर्ड फेज स्प्रेड. गॉट इट. आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. अब मैं बात करता हूँ मेन, मुझे निकालना है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. क्या है, देखिए ऐसे होती, एक ही स्लॉट में सब डाल देता मैं तो होती मेरी कंसंट्रेटेड. बट क्या करा मैंने, अलग अलग स्लॉट्स में डाला है. ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स. मैंने डीसी मशीन में बताया था आपको कि टू गेट ए प्योर डीसी रिपल फ्री क्या करते हैं, 12 डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स यूज करते थे. ठीक है, ऐसे एसी में मेरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है. एम स्लॉट्स में नंबर स्लॉट्स पर फेज कितने एम स्लॉट्स
हु आर डिस्प्लेस्ड बाई बीटा डिग्री ईच। बीटा इज द एंगल बिटवीन एडिसेंट स्लॉट्स। एम बीटा का मेरा फेज स्प्रेड, यहाँ पे मेरी एक फेज की वाइंडिंग पड़ी हुई है। अब मुझे निकालना है कि इसकी वोल्टेज क्या होगी, इसकी वोल्टेज क्या होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। सिंपल है बहुत, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा आराम से, डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या 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 डाटा है मेरे पास एम स्लॉट्स हैं, एम स्लॉट्स पर पोल पर फेज। एम क्या है मेरा, एम इज माई नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल और पर फेज, ठीक है। जितने एक पोल के अंदर आए उसमें से मैंने पर फेज डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हर स्लॉट के बीच एंगल कितना है मेरा, बीटा। बीटा एंगल मेरा हर स्लॉट के बीच में, ठीक है। आप भी अपनी नोटबुक में डायग्राम देख सकते हो, वहां पे डायग्राम है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम स्टार्ट। यहाँ मेरा क्या है, सपोज रेडियस रोटर का, ये मेरा स्टेटर है, ठीक है। जैसे हमने कोडिंग में देखा था, अगर अल्फा एंगल का डिफरेंस था तो वोल्टेज कहाँ थी मेरी, देखो हमने देखा था, सपोज ये कंडक्टर है मेरा, अगर कंडक्टर क्या है, फुल पिच है मेरे कंडक्टर अगर, तो वोल्टेज कैसा है, एक ई और ई, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस नीचे वाले कंडक्टर को, कौन सा कंडक्टर नीचे वाला मेरा, जो मेरा नीचे वाला कंडक्टर, दैट इज माई ए डैश, पेन चेंज करता हूँ, दिस माई ए, नीचे वाला मेरा ए डैश। ओके, जब मैंने ए डैश को यहाँ से शिफ्ट कर दिया तो कहाँ प्लेस कर दिया, लाइक दिस, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया ए डैश को। कितना डिफरेंस दिया मैंने इसको, अल्फा डिग्री का। तो इस केस में मेरी ई तो यहीं पे आई, ई इज इन द ए, और ये ई केस में ए डैश में, तो ए वाली ई तो यहीं पे है, बट ए डैश वाली ई क्या हो गई थी, शिफ्टेड बाय एंगल ऑफ अल्फा डिग्री, दिस वाज माय ई इन द ए डैश। क्यों, क्योंकि मेरा कंडक्टर क्या था, अल्फा डिग्री से मैंने शिफ्ट कर दिया था। अब सेम केस मेरा यहाँ पे है, कोई कंडक्टर मेरा इस स्लॉट में रखा है, कोई कंडक्टर इस स्लॉट में रखा हुआ है, कोई कंडक्टर इस स्लॉट में रखा हुआ है, सिमिलरली लाइक दिस। अगर इफ मेरी वाइंडिंग क्या होती, कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या होता, सब में इक्वल वोल्टेज इंड्यूस्ड, सब में इक्वल वोल्टेज सेम टाइम पे आती, सारे के सारे कंडक्टर अगर मेरे एक ही स्लॉट में रखे होते, ठीक है, अज्यूम इक्वल फ्लक्स इज कटिंग देम, ठीक है, तो मेरी सारी वोल्टेज क्या होती, एक ही टाइम पे इंड्यूस होती, लाइक दिस। ओके, ई, अब मेरा एम क्या है, मेरा नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, एम इनटू ई, ठीक है। एम फेजर हो गए मेरे, ईच वोल्टेज ई, गॉट इट। तो मेरा होता है एम इनटू ई। लेकिन अब क्या है, अब मैंने करी है अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स अब जो मेरी हर वोल्टेज होगी दैट विल बी एट ए डिफरेंस ऑफ बीटा डिग्री। बीटा डिग्री में डिफरेंस आएगी मेरी, लाइक ऐसे, सपोज अगर मेरी ये एक वोल्टेज है ई, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, तो ये होगी मेरी बीटा डिग्री के डिफरेंस पे, ये होगी मेरी नेक्स्ट वोल्टेज ई, ठीक है। देन नेक्स्ट वोल्टेज विल बी एट एन एंगल बीटा, ठीक, सिमिलरली ये होगी मेरी ई, नेक्स्ट वोल्टेज विल बी एट एन एंगल बीटा, सिमिलरली लाइक दिस, ये ई होगी मेरी, और नेक्स्ट वोल्टेज एट एन एंगल बीटा, गॉट इट, लाइक दिस। ऐसे आएंगी मेरी सारी वोल्टेज, ईच एंड एवरी वोल्टेज इज डिफरिंग द प्रीवियस वन बाय एन एंगल बीटा। क्यों, क्योंकि जो मेरे स्लॉट्स में रखे हैं, बीटा इज द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट स्लॉट्स। ओके, अब देखो, सपोज दिस इज माय सेंटर, ठीक है, इट इज प्लेस्ड लाइक दिस, मींस यहाँ पे मेरा सेंटर है, तो ये क्या है मेरी, लाइक दिस, ऐसे, दिस इज माय रेडियस आर, ठीक है, दिस इज कॉमन, दिस कॉमन फॉर एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि जो मेरा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है स्टेटर का रोटर से क्या है, इक्वल, सो सबके लिए क्या होगी मेरी आर, दिस इज आर फॉर एवरीथिंग, आर एंड आर। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, आई नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दीज। मेरा इनका सम कहाँ पे आएगा, इफ यू थिंक, देखो इसका और इसका सम कहाँ होगा, इसका और इसका सम होगा मेरा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे, लाइक दिस, इन दोनों का सम होगा मेरा लाइक दिस, ठीक है। अब मैं बात करूं इसका और इसका सम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, वेक्टर सम है, लाइक दिस। सिमिलरली अगर मेरे m में 1 2 3 4 5 m है मेरा, तो सबका टोटल सम कहाँ पे आएगा मेरा, इट विल बी हेयर, इट विल बी समवेयर हेयर, दिस इज द माई टोटल सम और द नेट वोल्टेज आउटपुट, नेट वोल्टेज आउटपुट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। जब मैंने वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके बाद मेरी नेट वोल्टेज है क्या, ये, उससे पहले क्या थी मेरी, अगर मेरी वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेट होती तो मेरी एम ई होती। नाउ व्हाट विल बी माय डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर, के डी इक्वल्स टू voltage of the distributed winding upon my voltage when the winding would have been concentrated, that is m into my E, ठीक है। हर किसी की वोल्टेज क्या है, E, ओके, हर किसी की वोल्टेज मेरी E, दिस एंगल इज बीटा,
टेल मी वन थिंग, इन अ ट्राइंगल, अगर मैं ये एक ट्राइंगल है मेरा लाइक दिस, ओके, बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, दैट मींस दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सी हियर, ये साइड क्या है आर, ये साइड क्या है आर, दैट मींस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली ये साइड क्या है आर, ये साइड क्या है आर, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल लाइक दैट, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ इस चीज को, मैं अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ इस चीज को, देखो यहाँ वाले एरिया को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इट इज लाइक दिस, ये मेरा ई हो गया, देन आई गॉट डॉटेड, दिस इज माई एंगल बीटा, और ये मेरी साइड है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया मेरे, हाफ हाफ डिवाइड हो गए, इट विल बी 180 माइनस का बीटा बाई 2, 180 माइनस का बीटा बाई 2, ओके। यहाँ पे मेरा क्या है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ऐसा हो गया ये मेरा, और ये भी मेरा ऐसे हो गया, ये जो मैंने बनाया ये मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। टेल मी वन थिंग, इफ मैं थोड़ा और जूम करता हूँ डायग्राम को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि समझ नहीं आए चीज तो आपको कंफ्यूजन रह जाएगी और फिर मेरे पढ़ाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। लाइक दिस एट एन एंगल बीटा, ओके। यहाँ पे क्या है मेरा, दिस इज गोइंग टू द आर, दिस इज गोइंग टू माई रेडियस आर, ये मेरा आर है, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये एंगल अपना कैलकुलेट करना है। देखो ये साइड क्या है आर, ये साइड क्या है आर, दोनों साइड क्या है इक्वल। सिमिलरली जो यहाँ पे होगी वो भी आर होगी, वो भी इक्वल है, मेरे ये दोनों के एंगल क्या हो गए इक्वल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, पहले तो मैं इस एंगल को बता दूं आपको, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज ई, दिस इज ई, दिस इज ऑल्सो ई, ये क्या है मेरी एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है, इट विल बीटा प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इट विल बी 180, बीटा प्लस में 2 टाइम्स, सपोज दिस माई एंगल थीटा 1 बोलता हूँ मैं, थीटा 1 इक्वल्स टू 180, तो थीटा 1 क्या आएगा मेरा 180 माइनस का बीटा अपॉन में 2, दैट इक्वल्स टू 90 माइनस का बीटा बटे 2, इट इज भाई 90 माइनस का बीटा अपॉन 2, इट इज ऑल्सो 90 माइनस का बीटा अपॉन में 2, ठीक है। अब एक काम करो आप, इस सेंटर से इस ई पे क्या डालो, परपेंडिकुलर डालो, ये साइड क्या है इक्वल, दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, सी इन दिस ट्रायंगल। अब मैं इस पॉइंट से इस पे डालता हूँ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस पे डालता हूँ परपेंडिकुलर, दोनों साइड क्या है मेरी सेम, दोनों एंगल सेम होंगे, साइड सेम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो क्या खासियत होगी, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यहाँ 90 रहेगा, और मेरा ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ही मेरा बाइसेक्ट हो जाएगा, मेरा वर्टेक्स वाला एंगल ही बाइसेक्ट होगा और मेरी साइड बाइसेक्ट होगी एट 90 डिग्री। डाल देता हूँ मैं यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ स्टार्ट करके लाइक ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ए हो गया ऑलमोस्ट सही है, ये एंगल इक्वल, यहाँ पे क्या है 90, और मेरी ये दो साइड भी इक्वल हो गई, ठीक है। जो मेरा ई है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। टेल मी नाउ, अगर मैं इसको पॉइंट इसको नाम देता हूँ ओ, जिसमें ओ, दिस इज माई पॉइंट, सपोज ए बोल देते हैं, बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा मेरा, इसमें बी, दिस इज माई सी, सी इन ट्राइंगल ओ बी ए। अगर मैं ट्राइंगल ओ बी ए को ड्रॉ करूं इट विल बी लाइक दिस, ओ ए बी, ठीक है। ये एंगल कितना है मेरा, ओ पे मेरा एंगल कितना है 90 डिग्री, बी पे कितना एंगल है मेरा 90 माइनस का बीटा बाई 2, मेरा बच्चा का एंगल कितना होगा आप बताओ, एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है ऑलवेज 180 डिग्री, सो 90 प्लस 90 माइनस का बीटा बाई 2 प्लस में एंगल एट ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 माइनस का बीटा बाई 2 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल, माई एंगल ए इज इक्वल टू बीटा बाई 2, मेरा एंगल कितना आ गया ए, कौन सा एंगल है मेरा ये वाला हाफ एंगल, क्योंकि मैंने ट्राइंगल लिया था ओ बी ए, ओ बी ए ट्राइंगल देखो ओ बी ए, कौन सा एंगल आया मेरा ये वाला, इट इज माई बीटा बाई 2। अब आप देखो सेम एल्टीट्यूड है, सेम आर यहाँ पे, सेम एंगल ये हो गया मेरा, इट इज 90, तो ये भी क्या होगा मेरा, दिस एंगल इज ऑल्सो माई बीटा बाई 2। वैसे भी जो मेरा एल्टीट्यूड था आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ये इस एंगल को करता है, ये इस एंगल को करता है बाइसेक्ट, आधा आधा, दैट मीन्स माई दिस कंप्लीट एंगल बिकेम बीटा डिग्री, दिस एंगल इज बीटा डिग्री। सी इन द मेन डायग्राम, जो मेरा ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी बीटा, ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल बीटा, सब बीटा है। मेरे टोटल कितने एंगल है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स आर एम, क्यों, क्योंकि मेरा एम क्या है, एम नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, एम के जितने मेरे क्या होंगे फेजर, 1 2 3 4 अप टू एम होंगे, ठीक है। एम के इक्वल क्या होंगे फेजर,
हर का एंगल, हर किसी फिजिकल एंगल बीटा, इसके लिए एक बीटा, इसके लिए एक बीटा, इसके लिए एक बीटा, सो द टोटल एंगल विल बी m into में बीटा, टोटल एंगल विल बी m into में बीटा। ओके, नाउ सी वन मोर थिंग, मैंने क्या किया, मैंने सी ए बी सी ट्रायंगल, देखो ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में जो बीसी साइड है उस बीसी को कर दिया हाफ ऑफ किसने, पॉइंट ओ ने, ठीक है। तो ये कितना होगा मेरा, मैं आस्क यू, मैं ओ बी क्या होगा मेरा, मैं ओ बी इज इक्वल्स टू ई बाई टू। सिमिलरली मैं ओ सी विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू ई बाई टू। कोई डाउट इसमें, नहीं कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आमने सामने की साइड सेम है, तो जो मेरा परपेंडिकुलर है इन दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड करता है। ओके, सो इट इज माई ई बाई टू, ई बाई टू। अब आप देखो, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन सी माई ओ बी ए इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल कितना है मेरा, ये एंगल कितना है मेरा, इट इज बीटा बाई टू। अब मैं इसको मान लू मैं बेस, इसको मैं बेस मानता हूं, ओ ए, मेरा ओ ए बेस है, ओ बी परपेंडिकुलर है और ए बी हाइपोटेन्यूज है। व्हाट इज साइन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ओ बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, ओ बी डिवाइडेड बाई, ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज, दिस इज बाई आर, ओ ए ना मेरा हाइपोटेन्यूज आर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा ओ बी, बेस क्या है मेरा ए बी, मेरा ए बी बेस है। देखो अगर कंफ्यूज हो गए हो तो डोंट वरी, सी मैं फिर से बनाता हूँ ट्रायंगल को लाइक दिस, ऐसे मेरा ट्रायंगल, बेस उसका सही आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है मेरा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है मेरा, ये क्या पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, दिस एंगल इज बीटा बाई टू, बीटा बाई टू। अब जिसके साथ एंगल बनाता है मेरा, दिस इज माई बेस, बेस क्या होगा मेरा ओ ए, ओ ए मेरा बेस, ठीक है। ए बी है मेरा हाइपोटेन्यूज, और ओ बी क्या है मेरा, तो ए बी तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ओ बी क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर। व्हाट इज साइन बीटा बाई टू, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ बी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू, ओ बी क्या है मेरा, टेल मी व्हाट इज माय ओ बी, ओ बी मेरा ई का आधा, ओ बी इक्वल्स टू ई बाई टू, सी है ओ बी इक्वल्स टू ई बाई टू, ओ सी इक्वल्स टू ई बाई टू, क्यों, क्योंकि जो मेरा परपेंडिकुलर है ए ओ, इस परपेंडिकुलर ए ओ ने बी सी को बाइसेक्ट किया था, ठीक है। तो इट विल बी ई बाई टू और डिवाइडेड बाई ए बी क्या होगा मेरा, टेल मी व्हाट इज ए बी, ए बी नथिंग बट आर, ए बी इज आर, दिस इज आर, व्हाट इज माय ई, ई इज इक्वल्स टू 2r sin बीटा बाई टू, ई इक्वल्स टू 2r sin बीटा बाई टू। अब आप यहाँ पे देखो, ई क्या मेरा 2r sin बीटा बाई टू, आई कैन रिप्लेस दिस बाई m इंटू में 2r sin बीटा बाई टू, दिस इज माई वोल्टेज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। अब मेरी वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड होती तो m इंटू ई होता, ई को मैंने रिप्लेस कर दिया भाई 2r sin बीटा बाई टू, क्यों, तो जो मेरी ई की जो लेंथ है, ई की लेंथ मेरी चेंज नहीं हुई, बस जो जितने भी सारी वोल्टेज थी वो सब क्या है, एक बीटा एंगल पे अलाइन हो गई है, ठीक है। जितना ई मेरे यहाँ पे था, ई का मैग्नीट्यूड मेरा उतना ही है, बस सबका एंगल चेंज हो गया। पहले तो सारी एक लाइन में थी तो m इंटू ई था, अब सबके सब क्या है, एट एन एंगल बीटा है। अब देखते हैं अगला स्टेप, व्हाट इज दिस एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज m बीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल में, सी दिस ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल का नाम देता हूँ, फिर से नया नाम है, ठीक है, ओ ए बी। अब मैं ट्राइंगल ओ ए बी में ओ से ए बी पे क्या हूँ बाइसेक्ट, पहले देखो ये साइड क्या है मेरी आर, मेरा ओ बी क्या है, माई ओ बी इज आर, माई ओ ए इज आर, इट इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल आर आर लाइक दिस। अब मैं यहाँ से इसे बाइसेक्ट डालूंगा, इसको हाफ ऑफ डिवाइड करेगा, इस एंगल को आधा आधा डिवाइड कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, एग्री और नॉट, फाइन, एग्री तो बहुत अच्छी बात है। आई विल ड्रॉ माई परपेंडिकुलर हियर, ओ से मैंने ड्रॉ किया लाइक दिस, इसको क्या कर देगा आधा आधा, एंगल 90 90, एंड दिस एंगल विल बी आल्सो डिवाइडेड इनटू हाफ। पूरा एंगल क्या था मेरा, पूरा एंगल था मेरा m बीटा, दिस हाफ एंगल विल बी m बीटा बाई टू, दिस विल आल्सो बी m बीटा बाई टू, m बीटा बाई टू, m बीटा बाई टू, दोनों एंगल आ गए मेरे। नाउ सी वन मोर थिंग, अब क्या है, अब मैं अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ लो, कौन सा, ओ बी, और सपोज दिस पॉइंट इज माई n, दिस पॉइंट इज माई n, ठीक है। मेरी जो कंबाइंड वोल्टेज है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वो क्या है, टेल मी, जो मेरी कंबाइंड वोल्टेज वो क्या है, यहाँ से ए से लेके बी तक, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस बी, जब सारे फेजर ऐड होंगे तो क्या आएगा मेरा ए बी वाली वोल्टेज, वी डी इक्वल्स टू ए बी, वी डी इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू, टेल मी वन थिंग, जो मेरा ओ एन है इट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसने ए बी को हाफ ऑफ में डिवाइड किया, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एन
और 2 टाइम्स बी एन। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मैं अपने ट्राइंगल ओ बी एन को उठा लेता हूं यहां से। मैं ट्राइंगल ओ बी एन, ये आया मेरा ट्राइंगल ओ बी एन। ओ बी एन, ये एंगल कितना है मेरा? दिस एंगल इज एम बीटा बाई 2। दिस इज माई एम बीटा बाई 2। ये एंगल क्या है मेरा? दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, ये क्या है मेरा? दिस इज माई आर। दिस इज माई आर। अब बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? ओ बी इज माई हाइपोटेन्यूज। क्यों? जो 90 डिग्री के सामने होता है साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया मेरा? बेस। ओ एन हो गया मेरा बेस। बी एन क्या हो गया मेरा? परपेंडिकुलर। व्हाट इज साइन एम बीटा बाई 2? साइन एम बीटा बाई 2 क्या होगा मेरा? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी एन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी एन अपॉन में ओ बी। बी एन क्या है मुझे पता नहीं, बी एन क्या है। ओ बी क्या है मेरा? आर। व्हाट इज बी एन? बी एन इक्वल्स टू आर साइन एम बीटा बाई 2। आ गया मेरा? नोट कर लो इसे। मेरा बी एन आ गया आर साइन एम बीटा बाई 2। मेरा वी डी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड की वोल्टेज कितनी टोटल? इक्वल्स टू ए बी। ए बी टोटल वोल्टेज मेरी, और ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एन और 2 टाइम्स बी एन, क्योंकि हाफ हाफ बाइसेट किया है। मेरे पास बी एन आ गया, बट मैं ए बी, मैं ए बी इक्वल्स टू 2 बी एन। मैं वी डी इक्वल्स टू 2 बी एन इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 2 आर साइन एम बीटा बाई 2। ये आ गई मेरी टोटल वोल्टेज और नेट वोल्टेज आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। नाउ व्हाट इज माय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? के डी इक्वल्स टू वी डी अपॉन में, अगर मेरी वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेट होती तो कितनी वोल्टेज आती? इट इज इक्वल्स टू 2 आर साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन में क्या होगा? वीसी कितना मेरा? एम इंटू ई, एम इंटू में ई। और ये मैंने निकाला था, ई की वैल्यू क्या आई थी मेरी? सी है 2 आर, कहां पे गया सी हेयर? कहां पे था मेरा? ई ये रहा मेरा। आई हैव रिटन दिस, ये रहा। वीसी क्या है मेरा? एम इंटू में 2 आर साइन बीटा बाई 2। एम ई इक्वल्स टू 2 आर साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन में एम इंटू में 2 आर साइन बीटा बाई 2। आर क्या मेरा? आर मेरा इस ट्राइंगल का जो बना था, इसकी रेडियस है, ठीक है। नाउ यू कैन से 2 आर से 2 आर कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन में एम साइन बीटा बाई 2। ओके, दिस इज माई के डी। यह मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी। के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन में एम साइन बीटा बाई 2। रिमेंबर दिस। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी माई वोल्टेज नाउ। जो हमारे पर फेज वोल्टेज थी पहले कितनी थी? √2 पाई एफ फाई एन फेज। आरएमएस में ये थी मेरी इंड्यूस्ड वोल्टेज पर फेज। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने किया कोडिंग। कोडिंग का फैक्टर आ गया फिर केसी। केसी आया कोडिंग का फैक्टर। आफ्टर दैट अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कोडिंग क्या की थी मैंने? टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स। और डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना पड़ा, क्यों? क्योंकि मैं सारे कंडक्टर्स को एक स्लॉट में नहीं डाल सकता। तो मेरी अब इंड्यूस्ड वोल्टेज आ गई केसी इंटू के डी इंटू में √2 पाई एफ फाई एन फेज। जो मैं के डी इंटू के सी है, इसको मैं बोलता हूँ अपना वाइंडिंग फैक्टर के डब्ल्यू इक्वल्स टू के सी इंटू में के डी। इसको रिप्लेस कर दो। माई ई फेज विल बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू इंटू में √2 पाई एफ फाई एन फेज। ये आ गया मेरा इंड्यूस्ड वोल्टेज पर फेज। दिस इज माई इंड्यूस्ड वोल्टेज पर फेज। ओके, अब मुझे निकालना है क्या? के वाइंडिंग कैसे निकालते हैं पता है मुझे कैसे? केसी क्या होता है मेरा? केसी इक्वल्स टू कॉस एन अल्फा बाई 2, कॉस एन अल्फा बाई 2। के डी इक्वल्स टू, अब देखो सेम बात आती है, फॉर nth हार्मोनिक व्हाट इज द नंबर इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इन द मशीन? थीटा एम इंटू में पी बाई 2 होता है, पी बाई 2। लेकिन nth हार्मोनिक के लिए नंबर पोल्स कितने होते हैं? n इंटू में पी बाई 2। तो क्या हो जाएगा मेरा? थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू थीटा इलेक्ट्रिकल फॉर nth हार्मोनिक विल बी इक्वल्स टू n इंटू में थीटा इलेक्ट्रिक फॉर द फंडामेंटल। अब ये होगा तो मेरा फिर बीटा भी क्या होगा? बीटा फॉर nth हार्मोनिक विल बी n बीटा। हर जगह क्या होता है? बीटा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं केडी की बात करूं, केडी फॉर nth हार्मोनिक विल बी साइन m n बीटा बाई 2 अपॉन में m साइन n बीटा बाई 2। दिस विल बी माई केडी, दिस विल बी माई केडी। ओके, ध्यान रखना है। देखो याद क्या रखना है आपको? कॉमन वाला याद रखो, जो फंडामेंटल का m बीटा बाई 2 अपॉन में m साइन
बीटा बाई टू। जब nth हार्मोनिक की बात करूंगा तो मेरे सारे एंगल क्या होते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज माई के डी। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, दिखाता हूँ, जिसमें हम 4 डिफरेंट हार्मोनिक्स एक मशीन के लिए के सी और के डी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कंसिडर करते हैं एक मेरी मशीन है जिसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स है मेरे वो है 60, नंबर ऑफ पोल्स मेरे हैं 2, नंबर ऑफ फेजेस कितने फेज का मेरा 3, और व्हाट इज माय कॉइल स्पैन, माय कॉइल स्पैन इक्वल्स टू 150 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल, 150 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब मुझे बताओ आप निकाल के व्हाट विल बी माय वाइंडिंग फैक्टर फॉर द फंडामेंटल, फॉर थर्ड हार्मोनिक, फॉर फिफ्थ हार्मोनिक, फॉर सेवंथ हार्मोनिक, आपको सारे बताने निकाल के। ठीक है, आपको सब कुछ बताना है कैलकुलेट करने के बाद। आई होप कोडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको मन में बिल्कुल क्लियर होगा आप। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सिंपल है वैसे तो, कुछ भी खास नहीं है इसमें। देखो मेरा कॉइल स्पैन कितना है 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल। व्हाट इज माय पोल पिच, मैं आपको बताया इन एनी पोल मशीन माय पोल पिच इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, दैट मींस देयर आर ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अंडर ए पोल। तो मेरी कोडिंग कितनी होगी 180 डिग्री की मेरी है पोल पिच, कॉइल स्पैन कितना है 150 डिग्री का, और मैं कोडिंग एंगल अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा तो आ गया मेरा 30 डिग्री। अगर मेरा अल्फा आ गया, नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट माई KC1, क्या होगा मेरा cos अल्फा बाई 2, 30 बाई 2 इक्वल्स टू cos 15 निकाल लो। KC3 cos 45 निकाल लो। KC5 कितना हो जाएगा, KC5 cos 15 पंजे 75 निकाल लो। KC7 क्या हो जाएगा मेरा cos 15 सत्ते 105। अगर मुझे जितना याद है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूं तो इट इज माइनस 0.2588 प्लस में 0.2588 एंड दिस इज माई cos 45। cos 45 क्या होता है मेरा 0.707, शायद यही होता है 1/√2, और cos 15 हो जाएगा मेरा 0.962 समथिंग। ठीक है, एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर्स का यूज करके। वैसे आप जितनी बार कैलकुलेट करोगे तो आपको ये नॉर्मल वैल्यूज ऐसे ही याद हो जाती हैं। ठीक है, cos 15 0.966, 0.966, cos 45 0.707 करेक्ट, cos 75 0.2588 करेक्ट, cos 105 माइनस का 0.2588 करेक्ट। माइनस क्यों आया, माइनस सिर्फ आपको दिखा रहा फेज डिफरेंस, माइनस दिखा रहा आपको फेज डिफरेंस ओनली। ठीक है, अब बात आती है निकालने की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी। क्या होता है केडी मेरा साइन m बीटा बाई 2 अपॉन में m साइन बीटा बाई 2। बीटा क्या है मेरा, बीटा इज द एंगल ऑफ वन स्लॉट, एंगल बिटवीन द एडजेसेंट स्लॉट्स। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वही याद रखना, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन द मशीन, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन मशीन, अलग अलग फॉर्मूला के चक्कर में मत पढ़ना, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन मशीन अपॉन में नंबर ऑफ स्लॉट्स कर दो। ठीक है, मेरे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स आर ओनली 2। जब भी मेरे 2 पोल होते हैं तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल, क्यों, क्योंकि p बाई 2 क्या हो जाता है 1, क्या होता है मेरा थीटा, देखो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल इनटू p बाई 2। ये फॉर्मूला क्यों आता है मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, एंड आई हैव गेटिंग बोर्ड बाय टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन। अगर मेरा नंबर ऑफ पोल्स 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माय थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल, दैट मींस इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब मेरा बीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स 60 स्लॉट, इट इज 6 डिग्री। मैं बीटा इक्वल्स टू 6 डिग्री। और इसमें m क्या होता है मेरा फेज स्प्रेड की तरह होता है कि कितने स्लॉट्स में मेरे एडिसेंट कंडक्टर्स आ रहे हैं। m इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल एंड देन पर फेज, 60 अपॉन पर पोल कितना होगा 2 3, इट इज 30 बाई 3 इक्वल्स टू 10 स्लॉट पर पोल पर फेज। तो ये क्या है, पहले आप स्लॉट्स पर पोल निकाल लो, एक पोल में कितने स्लॉट्स हैं, फिर आपको पता है 3 फेज की वाइंडिंग है तो वो आपको तीन जगह में इक्वल डिवाइड करने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई पर पोल पर फेज। m आ गया मेरा 10, बट m बीटा होता है मेरा फेज स्प्रेड, m बीटा होता है मेरा फेज स्प्रेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 6, 60 डिग्री इज द फेज स्प्रेड, इसको बोलते हैं नैरो वाइंडिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था m बीटा आ गया मेरा 60 डिग्री। नाउ व्हाट विल बी माय kd, टेल मी व्हाट विल बी माय kd,
KD will be sin m beta by 2 upon में m sin beta by 2. It will be equals to sin beta m beta by 2 60 by 2 30 डिग्री अपन m क्या मेरा 10 इंटू में sin बीटा क्या मेरा व्हाट इज माय बीटा मेरा 6 डिग्री बीटा बाई 2 मीन्स 3 डिग्री इट विल बी इक्वल्स टू sin 30 कितना होता है मेरा 1/2 और 10 sin ये 3 डिग्री है 30 नहीं 3 डिग्री निकालते हैं इसे मैं sin 3 डिग्री 0.052 इंटू में 10 इक्वल्स टू इसका कर देते हैं इनवर्स इंटू में sin 30 इट इज माई 0.95537 0.95537 और मैं लिख देता हूँ 4 ठीक है 4 डेसिमल प्लेस तक ले लो दैट्स एनफ मेरा KD1 आ गया 0.9554 ठीक है नाउ इफ मैं टू कैलकुलेट KD3 इट विल बी sin 3 इंटू में m इंटू में बीटा अपॉन 2 अपॉन में m इंटू में sin 3 बीटा अपॉन में 2 कितना हो जाएगा मेरा m बीटा बाई 2 क्या मेरा 30 डिग्री sin 3 इंटू 30 डिग्री sin 90 अपॉन में 10 इंटू में sin 3 इंटू में बीटा क्या मेरा 6 2 3 अच्छा है 9 sin 9 ठीक है sin 9 इंटू 10 करते हैं कैलकुलेट इसे भी sin 9 इंटू में 10 इनवर्स इट इज 0.69 सॉरी जिस 0.63924 और 93 यह मेरा KD3 सिमिलरली मैं KD5 भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और KD7 भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ आई कैन राइट देम डायरेक्टली 5 इंटू में 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 150 डिग्री अपॉन में m क्या मेरा 10 इंटू में साइन 5 दिया 15 डिग्री अपॉन में 10 साइन 15 डिग्री 5 से 5 2 से 5 से 15 ओके सो करते हैं इसे भी साइन 15 डिग्री यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस साइन 15 डिग्री इंटू में 10 डिग्री इसे कर देते हैं इनवर्स इट इज 0.3863 इंटू में साइन 150 इट इज इक्वल्स टू 0.19318 कर देते हैं दिस इज माई KD5 एंड सिमिलरली KD7 विल बी साइन 7 इंटू में 30 डिग्री अपॉन में 10 साइन 7 इंटू 3 21 डिग्री साइन 210 अपॉन में 10 इंटू में साइन 21 साइन 21 इंटू में 10 साइन 210 इट इज इक्वल टू माइनस का 0.1395 माइनस का 0.1395 आप एक बार साइन KD5 का क्रॉस चेक कर लो क्या सेम तो नहीं है साइन 15 वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है इंटू में 10 इन्वर्स कर देते हैं इसका इंटू में साइन 150 0.1932 करेक्ट ओके ये आ गया मेरा KD7 नाउ टेल मी व्हाट इज माय बाइंडिंग फैक्टर KW इक्वल्स टू KC इंटू में KD KC इंटू में KD तो मेरा KW1 क्या होगा KC1 इंटू में KD1 0.966 इंटू में 0.9554 सिमिलरली KW3 इट विल इक्वल्स टू 0.707 इंटू में 0.6393 KW5 इट इक्वल्स टू 0.2588 इंटू में 0.1932 एंड KW7 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 0.2588 इंटू में माइनस का 0.1395 इज इक्वल्स टू अगर इसे मैं कैलकुलेट करूंगा अपना तो 0.966 इंटू में 0.9554 इज इक्वल्स टू 0.92293 कर देते हैं 0.707 इंटू में 0.6393 इट इज 0.452 0.2588 इंटू में 0.1932 कितना होगा मेरा इट इज माई 0.05 ओके सिमिलरली नेक्स्ट देखेंगे तो हम क्या मेरा नेक्स्ट 0.2588 इंटू में
0.1395 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, इट इज इक्वल टू 0.036। ओके, अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस और एनालिसिस। ठीक है, क्या शिक्षा मिली हमें इससे, टेल मी। आप देखो जो मेरा फंडामेंटल है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 8% और आई कैन से 7.7%। जो मेरा थर्ड हार्मोनिक है दैट इज रिड्यूस्ड बाय अराउंड 55%। जो मेरा फिफ्थ हार्मोनिक है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 95%। जो मेरा सेवंथ हार्मोनिक है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 97%, 95%। किसी चीज को मैं, जो मेरा सेवंथ हार्मोनिक है वो पहले ही कम जनरेट हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने फ्लक्स तो जो मैंने अप्लाई किया है वो क्या है, फंडामेंटली किया है। ये तो मेरे हार्मोनिक्स है, जितना हाईएस्ट ऑर्डर का हार्मोनिक्स होते हैं उसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम होता चला जाता है। ठीक है, जो मेरा फंडामेंटल है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, जो थर्ड है उसका उससे बहुत कम, फिफ्थ का और कम, सेवंथ का और कम। ये तो मेरा हुआ जनरेट। लेकिन जो जनरेट हो रहा है उसमें मैंने बाय यूजिंग कोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स मैंने देखो 97% रिड्यूस कर दिया सेवंथ का, फिफ्थ का 95%। ये इतने ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस हो जाते हैं कि आई कैन से कि जो मेरा प्रैक्टिकली जो मेरा जनरेटर है, जो उसके आउटपुट जो वोल्टेज आती है ना स्टार कनेक्टेड में, देखो थर्ड हार्मोनिक तो आ नहीं पाएगा क्योंकि मैंने लाइन में मेरा थर्ड हार्मोनिक आता नहीं है और मैंने अपने जनरेटर को स्टार में कनेक्ट किया है, तो थर्ड को तो आप भूल जाओ। लेकिन फिफ्थ सेवंथ हार्मोनिक इतने कम होते हैं, इतने वीक होते हैं कि ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर पाते। और जो मेरे जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज होती है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 99% साइनसोइडल होती है मेरी, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि 95% रिडक्शन, 97% रिडक्शन अगर मेरा फंडामेंटल हो रहा है 15.75 केवी जनरेट, तो ऑलरेडी जो मेरा फिफ्थ हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा 1 to 2 केवी होगा बस। उसमें से भी मैंने 95% क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। मीन इसमें से बचा मेरा 0.05% ओनली, 0.05 टाइम्स मीन्स 0.05 इंटू में 2 केवी अगर आप करोगे तो इट विल बी ओनली 100 वोल्ट्स, मीन्स 15,750 वोल्ट्स के में ओनली 100 वोल्ट इज द फिफ्थ हार्मोनिक, और सेवंथ हार्मोनिक उससे भी कम है 30 वोल्ट लाइक दैट। तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। माई इंड्यूस्ड वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली परफेक्टली साइनसोइडल। ठीक है, यू कैन सी कितने ज्यादा डिक्रीज हो गए हैं। नाउ वी विल सी सम पॉइंट्स, आफ्टर दैट वी विल लीव द क्लास एंड वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, लेट इट बी लोडिंग। लोड होने के बाद देखते हैं। सो वेट अ सेकेंड। So this was the question. 60 slots, number poles 2, number phase 3, coil span 50. Have we calculated? Winding 1 किसके लिए आया? 0.9228, 8% डिक्रीज, 0.452, 0.05, 0.036, 95 से हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो एनालिसिस में एक पॉइंट तो करूंगा मैं अब। क्या मेरा KD क्या है? टेल मी व्हाट इज माय KD? इट इज साइन m बीटा बाई 2 अपॉन में m इंटू में साइन बीटा बाई 2। यू नो फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा क्या आया था मेरा? टेल मी मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो बीटा बाई 2 क्या हो गया मेरा? बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 3 डिग्री। फॉर स्मॉल एंगल्स यू नो क्या होता है मेरा? साइन बीटा बाई 2 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू बीटा बाई 2, बट किसमें? इन केस ऑफ रेडियंस। इन केस ऑफ रेडियंस अगर आप चाहो तो इसे टेस्ट कर सकते हो। व्हाट इज बीटा बाई 2? इट इक्वल्स टू 3 डिग्री। आई मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 3 इंटू में पाई अपॉन में 180। ठीक है, करके देखो आप। 3 इंटू में पाई डिवाइड बाई 180 इट इक्वल्स टू 0.05236। ओके, 59 है उसको मैंने 6 कर दिया। ठीक है, 0.05236। और मैं आपसे पूछूं मेरा साइन 3 डिग्री क्या होगा? साइन बीटा बाई 2 वो क्या होगा वो और देख लेते हैं। साइन 3 इट इज इक्वल्स टू 0.05236। यू सी जो मेरा बीटा बाई 2 है उसको मैं रेडियन में काउंट करूँ 0.05236, साइन 3 इज ऑल्सो 0.05236। और आई कैन से इस 6 को हटा दो 3 4। टेल मी कितना मिस्टेक है मेरा? 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, 4 डेसिमल प्लेस तक तो बिल्कुल करेक्ट है मेरा अप्रोक्सीमेशन। दैट्स व्हाई आई कैन राइट माई साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा इफ माई एंगल इज स्मॉल। और मेरा बीटा बाई 2 क्या होता है? हमेशा स्मॉल। बीटा इज द एंगल पर एंगल बिटवीन द एडजेसेंट स्लॉट्स। मशीन में स्लॉट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिग्री की दूंगे 360 डिग्री फॉर 2 पोल मशीन, 4 पोल की मशीन होगी तो 720 स्लॉट्स ज्यादा, लाइक दैट। तो जो मेरा बीटा बाई 2 बहुत स्मॉल होगा, दैट मीन्स आई कैन रिप्लेस माई साइन बीटा बाई 2 बाई बीटा बाई 2। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसे आगे भी रिप्लेस क्यों नहीं करता, कि मैं साइन एम बीटा बाई 2 को मैं साइन एम बीटा बाई 2 को
एम बीटा बाई टू क्यों नहीं लिखता, मैं बताता हूँ आपको। सपोज मैं एम बीटा बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, सपोज साइन 90 का होता है मेरा, साइन 90 होता है मेरा 1, और मेरा 90 क्या होता है रेडियन में, पाई बाई टू, मैं पाई बाई टू लिखूंगा 3.14/2, इट विल बी 1.57। अगर मैं इस 90 को साइन 90 को पाई बाई टू से रिप्लेस कर देता हूँ, मीन्स अगर मैं हाई एंगल में रिप्लेस करता हूँ तो एरर कितना है मेरा, 57% एरर। कोई बात है, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। सो अब कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। मैंने बोल दिया जब लो एंगल है तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दो, लेकिन हाई एंगल है तो मत करो, एरर आएगा। तो लिमिट कहाँ होती है, कहाँ तक रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, दैट लिमिट इज माई 30 डिग्री, दैट लिमिट इज माई 30 डिग्री। क्यों, अब कैलकुलेट करो, 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6, पाई बाई 6 है, अगर पाई बाई 6 कैलकुलेट करोगे तो पाई क्या होता है मेरा 3.14 डिवाइड बाई 6, इट विल बी इक्वल्स टू 0.5235 और 5236, ठीक है। और अब आप साइन 30 देखोगे, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5 इक्वल्स टू 0.5, एरर आता है मेरा सिर्फ और सिर्फ 4.6% एरर। इतने एरर को मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, मगर 50%, 57%, 57% एरर, दिस एरर कैन नॉट बी टॉलरेटेड, दिस एरर कैन नॉट बी टॉलरेटेड, बट 4% इतने एरर तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अप टू 30 डिग्री, जब तक भी मेरा साइन 30 डिग्री हो, ठीक है, तब तक आप साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, एरर ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बताया साइन थीटा रिप्लेस बाई थीटा, केडी क्या है मेरा, साइन एम बीटा बाई टू अपॉन में साइन एम बीटा बाई टू अपॉन में एम साइन बीटा बाई टू, रिप्लेस दिस साइन बीटा बाई टू बाई बीटा बाई टू, इट विल बी साइन एम बीटा बाई टू अपॉन में एम बीटा बाई टू। एम बीटा क्या है मेरा, एम बीटा इज माई फेज स्प्रेड, एम बीटा होता है मेरा फेज स्प्रेड, आई कैन राइट दिस साइन फेज स्प्रेड बाई टू अपॉन में फेज स्प्रेड बाई टू। फेज स्प्रेड किसमें मेरा, रेडियन में। पहले बताऊंगा एम बीटा क्या था, एम बीटा था मेरा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में, ठीक है। मैकेनिकल डिग्री का कोई काम नहीं है, सब कुछ इसमें चल रहा है इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में। इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में मेरा साइन ये है बीटा बाई एम बीटा बाई टू, तो ये भी किसमें होगा, इलेक्ट्रिकल रेडियन में। कुछ नहीं करना, जो एम बीटा आया आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री में, उस एम बीटा को बस रेडियन में कन्वर्ट कर दो बाई मल्टीप्लाइंग पाई बाई 180 एंड यू कैन कैलकुलेट। अगर आप होमवर्क में करके देखोगे कैलकुलेट दिस, देयर विल नॉट बी ए सिग्निफिकेंट चेंज, ट्रस्ट मी, देयर वोंट बी ए सिग्निफिकेंट चेंज इन योर आंसर। ओके, नाउ थोड़ी सी बात करते हैं। मेरा फेस स्प्रेड क्या था, 60 डिग्री। माय 60 डिग्री फेस स्प्रेड इज कॉल्ड नेचुरल फेस स्प्रेड और नैरो फेस स्प्रेड। क्यों, मैंने बताया था आपको, एवरी पोल कंटेन्स 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, हर पोल के पास कितना होते हैं मेरे, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होते हैं। अब इसमें मुझे 3 वाइंडिंग इंड्यूस करनी है, 3 फेज है मेरे, प्रैक्टिकली भी 3 फेज होते हैं हर जनरेटर में। तो 3 फेज डालने से तो हर फेज को कितना मिलेगा, 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल। दैट्स व्हाई माय 60 डिग्री इज द नेचुरल फेज स्प्रेड, दैट्स व्हाई माय 60 डिग्री इज द नेचुरल फेज स्प्रेड। ओके, वन पोल पिच 180 डिग्री है, एक पोल पिच में तीनों फेज आने चाहिए, सो ईच फेज इज 60 डिग्री। एक होता है मेरा वाइड स्प्रेड, जबरदस्ती का होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, इट इज 120 डिग्री। कैसे होता है, जब एक पोल है उसके अंदर आप एक स्लॉट में कंडक्टर डालो, फिर एक स्लॉट खाली छोड़ दो, फिर दूसरे में डालो लाइक दिस, एक में डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आया मेरा कंडक्टर, एक स्लॉट खाली छोड़ दिया, देन एक स्लॉट फिर खाली छोड़ दो, देन अगले में डालो लाइक दिस। तो क्या होता है, मेरा फेस स्प्रेड क्या होता है, डबल हो जाता है, 10 इंटू में 12 इक्वल्स टू 120 डिग्री। एम तो सेम है, 10 है, लेकिन मेरा बीटा क्या हो गया, एक इस फेज में, एक इस स्लॉट में, और एक स्लॉट छोड़ के दूसरे स्लॉट में। दैट मींस इसके बीच में कितना एंगल है मेरा, दिस इज बीटा और दिस इज बीटा, एंगल बिटवीन एडिशनल स्लॉट इज बीटा बीटा। बट अब देखो कंडक्टर एक यहाँ पे, एक कंडक्टर मेरा यहाँ पे, एक यहाँ पे, दिस इज 2 बीटा, 2 बीटा हो गया ना। तो कितना होगा मेरा फेस स्प्रेड टोटल, m इंटू में 2 बीटा, 10 इंटू में 2 इंटू 6। पहले बीटा क्या था, पहले 6 था, अब क्या होगा 12, 10 टू 12 इट इज 120 डिग्री। 60 डिग्री से 120 डिग्री हो गया। मेरा कोई इस बाइंडिंग का कोई खास एडवांटेज नहीं होता, उल्टा मेरी वोल्टेज थोड़ी रिड्यूस कर जाती है, ठीक है। ओके, दिस इज माय वाइड स्प्रेड। हम देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मशीन। लेट मी सी द टाइम फर्स्ट। ओके, सो फॉर दिस सेशन इट इज एनफ। In the next session, we will start the armature reaction in synchronous machine with a fresh mind. Please be prepared. अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जितनी सिंप्लिसिटी से हमने कोडिंग करी है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करी है, ईएमएफ इक्वेशन करा है, उतनी ही सिंप्लिसिटी से हम आगे भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी